हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कक्षा 9 गणित को अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर स्टार्ट करा है और हमने कक्षा 9 की गणित का 3 वीडियो यानी प्रश्नावली 1.1 का और इस लेसन संख्या पद्धति का अपने चैनल पर वीडियो भेज रखा है। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर पूरा मैथ कवर करने वाले हैं, 9th का भी 10th का भी, ठीक है। तो अभी तक तो हमने 9th का स्टार्ट करा है, ठीक है। जल्द ही हमने 10th का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन 9th का पहला चैप्टर चल रहा है, आप हमारे साथ लग जाइए और साथ मिलकर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 में हमें क्या पढ़ना है। प्रश्नावली 1.2 में हमें अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। वैसे तो हमने अपरिमेय संख्या के बारे में बता रखा है कि वास्तविक संख्या जब बताए थे तो अपरिमेय संख्या आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे? अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ध्यान से देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आप दो संख्या जानते हैं अभी तक मतलब कि इससे रिलेटेड एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, लेकिन जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। इसका उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण में आता है कि जिनका वर्गमूल न निकल पाए, यानी जो पूर्ण रूप से वर्ग न हो, यानी ऐसे कह सकते हो कि जितने भी कड़ी में की संख्याएं होंगी, यानी जो संख्याएं कड़ी में रहेंगी और जिनका पूर्ण वर्ग न हो, जो कि पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कड़ी में 2, देखो इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 4 की बात करें तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, क्योंकि यह परफेक्ट वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय नहीं है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय है। कड़ी में 6 एक अपरिमेय है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि अपरिमेय वे होती हैं जो कड़ी में हो लेकिन उनका वो पूर्ण वर्ग न हो, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह क्या होंगी? अपरिमेय। अगर वह पूर्ण वर्ग होंगी तो क्या हो जाएंगी? परिमेय। जैसे कड़ी में 4 और एक एग्जाम्पल और कड़ी में 9। आप सोचेंगे कि अपरिमेय है लेकिन यह परिमेय क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो ये कुछ संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय हो जाएंगी। समझ में आया? और सुनिए, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिर पाई कैसे अपरिमेय है? क्योंकि 22/7 यह तो P/Q के रूप का हो गया, यह तो P/Q के रूप का हो गया। जब यह P/Q के रूप का हो गया तो यह अपरिमेय कैसे हो गई? यह तो परिमेय होनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि जो 22/7 होता है पाई की वैल्यू, यह 100% सही नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, इसकी अभी डिस्कवरी चल रही है। जब आप 7 से 22 में भाग देते हो तो आपको जो आता है वो जानते हो क्या आता है? वो न कटता है न दोहराता है। यानी आप ये अभी बोल सकते हो कि अपरिमेय उसे बोलेंगे, अपरिमेय आप अशांत अनावर्ती जो संख्या होंगी उन्हें बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो कि अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं तो हमने बता रखा है कि अशांत अनावर्ती उन संख्याओं कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार न वो कटती हो न वो दोहराती हो। यानी अगर मैं लिखूँ ऐसे 1.10101002503 4 ... देखो ये न कट रही हैं न दोहरा ही रही हैं, तो इन संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। और इसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो आज तक आपको केवल यह पता था कि अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो कड़ी में हो और जिनका वर्गमूल न निकल पाए, लेकिन अब आज से जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिनका
जो कटे न और न ही दोहराए, यानी जो अशांत अनावर्ती होंगी क्या होंगी, अपर में होंगी। समझ में आया, यह होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा अपर में संख्या के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बहुत आसान जवाब है इसका। ठीक है, इसको बताना है कि सही है या गलत। मैं आपको बताता हूं। आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है ना, अगर इसको मोटा मोटा बात करें तो ये दो चीज से मिलकर बनती है। वैसे तो वास्तविक संख्या का जो क्लासिफिकेशन है बहुत बड़ा है, एक बिना दशमलव के साथ, एक दशमलव के साथ, मैं बताया हूं। लेकिन अगर मोटी मोटा बात करें तो वास्तविक संख्या को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय में, एक परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय संख्या में। यानी जो वास्तविक संख्या होती है दो संख्याओं से मिलकर बनती है, एक परिमेय संख्या से और एक अपरिमेय संख्या से। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जो भी अपरिमेय होगी, जो भी अपरिमेय होगी वो वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, जो अपरिमेय होगी वो वास्तविक होगा करेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही तो पार्ट है परिमेय और अपरिमेय। तो जो अपरिमेय होगी वो वास्तविक संख्या भी होगी, और जो परिमेय होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी। ध्यान सुनना, वास्तविक संख्या के दो पार्ट, परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी, और जो अपरिमेय होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही तो पार्ट है। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है। तो क्या बात है, सत्य है। क्या है जी, सत्य है। क्यों सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक छोटा सा पार्ट है। बोलो, समझ में आया? मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में करा संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है जहां यम प्राकृतिक संख्या है। करा है कि संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है। देखते हैं, संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु एक कड़ी में यम के रूप का ठीक, 2 कड़ी में यम के रूप का ठीक। लेकिन अगर हाई रखोगे -1 तो यह कड़ी में यम के रूप का नहीं है, क्योंकि कड़ी में कभी माइनस वाली संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कड़ी में कोई माइनस वाली संख्या कभी नहीं हो सकती। तो संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्याएं कभी कड़ी में नहीं होती। समझ में आया? मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन का ये तीसरा है, जो कि आखिरी है। ठीक है ना, तो देखते हैं। करा सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। फिर वही डायग्राम बनाते हैं कि वास्तविक संख्या जो होगी, जो वास्तविक संख्या होगी दोस्तों, जो वास्तविक संख्या होगी भैया, वो दो चीज से मिलकर बनेगी, एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनेगी, परिमेय और अपरिमेय। तो कह रहा है सभी वास्तविक संख्या, यानी जो भी वास्तविक संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। कह रहा जो वास्तविक संख्या होगी वह अपरिमेय होगी। गलत नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होगी वो परिमेय भी हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों से। तो कह रहा सभी वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्या होंगी वह अपरिमेय होंगी। गलत, परिमेय भी तो हो सकती है कि नहीं? तो सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, वो परिमेय भी हो जाएंगे। तो बात क्या है? असत्य है। बात क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। तो कह रहा वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, जब अपरिमेय हो जाएगी तो परिमेय भी तो हो सकती है। तो गलत है ना। अच्छा, ये कहता कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती तब सही है। यानी कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है, तो गलत, परिमेय भी हो सकती
हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट कर चुके हैं, और अगले पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। उसमें हमें क्या करना है कि संख्या रेखा पर अपर में संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अपर में संख्या कौन है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, इन सब संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आज के पहले आप लोगों ने संख्या रेखा पर पूर्णांक को, प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा होगा, लेकिन अब आप सीखेंगे कि कैसे अपर में संख्या को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो बिल्कुल अलग तरीका है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी 1.2 सॉल्यूशन का पार्ट 1 रहेगा, और अगले में वीडियो में पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम केवल और केवल संख्या रेखा पर अपर में संख्याओं को प्रदर्शित करना सिखाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देखते रहिए हमारा चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट आपके साथ है। धन्यवाद।